वहीं कफ सिरप से हो रही मौतों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खांसी की दवा से अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट में दावों को खारिज कर दिया गया। और तो और दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई। केसेंस फार्मा के कफ सिरप को इसमें क्लीन चिट दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में दवा मानक स्तरों पर ठीक मिली है और ऐसे में इस दवा को और इसके दावों को लेकर अब कई सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। एक सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, 2 जगहें सीकर और भरतपुर और 2 की मौत। जिस सिरप को लोगों की खांसी को खत्म करना था वो लोगों की जिंदगी को छीनने पर तुला हुआ है। जिस दवा को गले को आराम देना था अब उसी खांसी की दवा पर उठा विवाद ही गले की फांस बना हुआ है। 2 की मौत के बाद जांच पर सारी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। लेकिन भरतपुर में एक और माता पिता इसी सिरप की वजह से बच्चे की मौत का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हाल ही में भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई। केसेंस फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के अनुसार जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है। दूसरी ओर सिरप को जांचने के लिए डॉक्टरों ने भरतपुर में खुद ही सिरप पी ली, लेकिन फिर उनकी भी हालत खराब हो गई। परिजनों की शिकायत पर दवा चेक करने वाले डॉक्टर और 2 ड्राइवरों की भी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि डॉक्टर को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तारीख को उस परिवार के बच्चे के जो परिजन थे उन्होंने हमारे CHC पे डॉक्टर साहब से संपर्क करा, तो डॉक्टर साहब ने उनको भरोसा दिलाने के लिए कि इस दवाई से ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। 5 ml के आसपास स्वयं पिया और वहाँ पे 2 स्टाफ और थे 108 और 104 के, उन्होंने भी एक घूंट उस दवाई का लिया, तो उनको दवाई लेने से थोड़ा हल्का नौजिया और उल्टी जैसा लगा, तो उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब को उस समय कोई लक्षण नहीं आए, वो वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। शाम 7:30-8 बजे करीब 26 तारीख को हमको सूचना मिली कि डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनको ट्रेस करा गया, तो रास्ते में वो अपनी गाड़ी में मिले। डॉक्टर साहब गाड़ी चालू थी, AC चल रहा था और वो बेहोशी की अवस्था में थे। ऐसे में सिरप को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या साबित करने के लिए डॉक्टरों को सिरप पीना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब डॉक्टरों ने सिरप लिखी ही नहीं थी तो उन्होंने सिरप आखिर क्यों पी? सिरप को लेकर आखिर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सिरप ठीक नहीं है तो फिर उसकी बिक्री क्यों हो रही है? रिपोर्ट और आरोपों में फर्क क्यों आ रहे हैं? जरा एक नजर सारे मामलों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला मामला सीकर से सामने आया था। सीकर जिले के हाथीदह PSC में एक बच्चे को ये प्रतिबंधित दवा लिखे जाने का प्रकरण सामने आया। खोरी ब्रह्मांड में 15 वर्षीय बच्चे नित्यांश को ये दवा लिखी गई थी। इसके बाद रात को मां ने सिरप पिलाई, लेकिन मां को नहीं पता था कि उनकी बेटे की आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी। हल्की सी उसको खांसी हुई तो हमने उसकी मम्मी ने 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन उसको एक दवा पिला दी, खांसी की दवा पिलाई। उससे क्या है कि उसको फिर वो सो गया, नींद आ गई, वो नहीं उठा, तो सब मम्मी दादी दादाजी सब ने उठाया, नहीं उठा, बेसुध निकला, बेहोशी से हालत में जो, तो हमने गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। हरी जी डॉक्टर है उनका नाम। फिर वो हरी जी डॉक्टर भी साथ में गए और सीकर SK हॉस्पिटल में गए, तो SK हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा मामला भरतपुर का। भरतपुर के 30 वर्षीय मोनू जोशी को चिकित्सक ने खांसी जुकाम में ये दवा लिखी थी। बाद में उन्होंने ये दवा अपने 3 वर्षीय बेटे गगन को बिना डॉक्टर की सलाह के पिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं भरतपुर से एक और मामला सामने आया, जहां मलाह गांव निवासी 2 वर्षीय बालक सम्राट की मौत को लेकर उनकी मां ज्योति का कहना है कि उन्होंने ये मर्जी से सिरप नहीं पिलाई, बल्कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO वैशाली ने 18 सितंबर को 3 बच्चों को ये खांसी की सिरप दी थी। CHO के परामर्श के बाद ही उन्होंने खांसी की सिरप पिलाई थी। उसके बाद ही तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी और एक बच्चे की मौत हो गई। हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप देते मेरे को।
अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को। बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने याद दी थी बच्चे को? हाँ, घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गांव के। बड़ी बात यह है कि सेवर सीएचसी MOIC प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि मला गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO वैशाली ने 21 सितंबर को लिखित में अवगत करवाया है कि उन्होंने गांव के बच्चे सम्राट, विराट और साक्षी को खांसी जुकाम की शिकायत आने पर ये सिरप लिखी थी। लेकिन फिर वही विडंबना, एक तरफ विभाग इससे इनकार कर रहा है, दूसरी ओर आरोप और सबूत इसी गलती की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। जी ऐसा हुआ है कि 21 तारीख को मेरे पास जो CHO वैशाली है, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया था कि कुछ बच्चे यहाँ दिखाने के लिए आए थे मलाह पे, तो उनको जुकाम, खांसी या ऐसे कुछ शिकायत थी, तो उन्होंने क्या वैशाली CHO ने उनको क्या सिरप दे दी थी, साथ में ना दे दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली में भी इसी सिरप से साल 2021 में 3 बच्चों की जान गई थी। इसके बाद कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पर बैन लग गया था। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के कंपोनेंट को लेकर जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांकी का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए दवा जानलेवा हो सकती है। अधिक मात्रा में भी अगर किसी वयस्क व्यक्ति को ये दवा दी जाए तो फिर उन्हें भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्योंकि ये दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है, वहाँ जाकर के अपना काम करती है, तो अगर छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। बड़े लोगों में अगर डिफेक्टिव दवाई दे दी जाए या उसकी खुराक दे दी जाए तो भी उनमें नुकसान कर सकती है। वहीं फिलहाल कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और इसी सॉल्ट के दूसरे कफ सिरप पर राजस्थान में भी रोक लगा दी गई है। इसे बनाने वाली कंपनी पर फिलहाल ताला लगा है और उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और ऑफिशियल बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रही हैं। ऐसे में अगर कुछ एक लग रहा है तो वो है उन माता पिता की भावना जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। भले ही लैब रिपोर्ट में केसन फार्मा को क्लीन चिट दी गई हो, लेकिन अब भी ये प्रकरण सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की मौत आखिर हुई कैसी। सरकार कहती है कि 3 बच्चों की जो मौतें हुई हैं उसमें सिर्फ सीकर वाले बच्चे को ही ये दवा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई थी, लेकिन भरतपुर में जब NDTV की टीम पहुंची तो वहां पर बच्चों के परिवार वालों ने वो शीशियां दिखाई जो वो स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आए थे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या फार्मा कंपनीज के लिए मापदंड बदल के उन्हें फायदा पहुंचाने की कवायद की गई। और तीसरा सवाल ये है कि क्यों भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर से सुशांत पारीक और भरतपुर से ललितेश कुशवाहा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।